तो परमेश्वर ने योना को एक आज्ञा दी थी कि योना तू नीलवे नगर को जा और उसको समझा आगे कि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ रही है। और योना ने क्या कहा, योना जो है वो कोई अलग ही दिशा में चले गया, मतलब यहाँ पर उसका आज्ञा का उल्लंघन करा। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो कई बार हमारे जीवन में परेशानी समस्या ही आ जाती है, राइट। तो उसके आगे की कहानी हम सबको मालूम है, क्या हुआ कि फिर वो समुद्र में चढ़ा और समुद्र में परमेश्वर ने तेज आंधी तूफान चढ़ाया। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि वो लोग जो थे समुद्र में जो जहाज में थे वो सब लोग डूबने लगे और वो डर गए कि यार आज तो हम लोग मर जाएंगे। पर इतना अगर भयंकर प्रचंड तूफान जब आ रहा है तो किस कारण से आ रहा है, ऐसा क्या हुआ है। तो उन लोगों ने आपस में चिट्ठी डाली सबके नाम की, तो चिट्ठी योना के नाम पर निकली। और योना जो है वो डीप में जाकर सो रहा था, योना टेंशन नहीं ले रहा था, तो योना सो रहा था। तो लोगों ने उसे जलाया और जलाकर उसे बोला कि भाई तू ऐसा क्या अपराध करके आया है कि तेरे कारण या ये जो तूफान आ रहा है हम लोग सब मरने पर है। तो उसने स्वीकार करा कि हाँ, उसने पहले अपना परिचय दिया कि मैं जीवित परमेश्वर का नबी हूँ, है ना, सेवक हूँ। और जब सब चीज़ें ऐसी साबित हो गई कि योना के कारण ही ऐसा हो रहा है, तो उसने खुद बोला कि तुम एक काम करोगे, मुझे उठाकर इस समुद्र में फेंक दो। मतलब उसने अपने प्राण की परवाह न करते हुए कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में आप फेंक दो। और लोग डर गए कि हम एक निर्दोष व्यक्ति को क्यों मारे। पर उसने इस बात को साबित करा कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ जो आंधी तूफान आ रही है मेरे कारण आ रहे हैं, मेरे परमेश्वर ने ऐसा करा है क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञा को न मान के भाग रहा था। तब वो उनके आज्ञा के अनुसार उसको फेंक दिया गया। और जब वो समुद्र में फेंक दिया गया तब वो डीप तक चले गया। उसके आगे जब हम योना की प्रार्थना 2 अध्याय में जब पढ़ते हैं तब योना ने यहाँ पे प्रार्थना करी है, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ पहले वर्ष आगे। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया, मतलब जो था होती समुद्र की वहां तक योना जा चुका था। और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, तेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह निकली। और मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था, वो मेरे सिर में सिवार लपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे से उठाया। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंच गई। और इस प्रकार से योना ने जब बताया कि वो कितना डीप में चलेगा था जितना जा सकता है, मतलब पहाड़ों की जड़ होती है, मतलब सबसे डीपेस्ट जगह में चले गया था। और उसके बाद में भी उसका प्राण नहीं निकला। हालेलुया। उसने वहां पर मन फिराया और वहां पर प्रार्थना करने लगा प्रभु से कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप कर दिया है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे निकाल दिया गया है, अब मैं तो मर जाऊंगा। अब जो है मैं समुद्र के अंदर होगा और मेरे ऊपर भी लहरें आ रही है और इतनी तरह से बंद किया हूँ कि हमने पर फिर भी प्रभु एक उम्मीद उसने रखी, इसको देखा रखी। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। क्वेश्चन मार्क, अगर आप चौथे पद को पढ़े यहाँ पे लिखा है, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर ताकूंगा। मतलब यहाँ भी एक उम्मीद रख रहा है कि प्रभु फिर भी मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर ताकना चाहूंगा, तो मुझे बचा दे। हालेलुया। और उसके बाद में जब हम पढ़ते हैं 9वें पद से, तो लिखा है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसे पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और उसके बाद लिखा है, तब यहोवा ने मच्छी को आज्ञा दी और उसने योना को स्तर पर दिलाया। हालेलुया। मतलब उसने, जैसे दाऊद बोलता है कि प्रभु अगर मैं मर जाऊंगा तो कौन तेरा धन्यवाद करेगा। परमेश्वर ने वैसे योना ने कहा कि प्रभु अगर मैं मर गया तो क्या होगा, पर मैं तो तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मन्नत मानी उसे पूरी करना चाहता हूँ, जो तूने मुझे आज्ञा दी उसे पूरी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बचा ले। और परमेश्वर ने मच्छी को जो 3 दिन 3 रात तक योना उसके पेट में था, उस मच्छी को आज्ञा दी उसको उगल गया और योना बचाया गया। हालेलुया।
अगर इस योना की कहानी को अगर हम अपने जीवन में लें तो कई बार ऐसा होता है कि हम भी परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं, उसके वचन को टाल देते हैं और दुख में परेशानी में बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी बात हमारे जीवन में घट जाती है कि हम गिरते जाते हैं, गहराई में जाते जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारा प्राण है ना दब गया है, हम कैसे बचेंगे, हमें कौन बचाएगा। उस समय पर जब हम दिल से गहराई से सभी कहते हैं परमेश्वर मुझे बचा, मुझे बचा, हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को बचाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। अगर हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, जैसे कि इसने इस समय में ये नहीं बोला कि परमेश्वर मैं कुछ और करूँगा, पर उसने क्या करा, परंतु मैं तो अच्छे शब्द से तेरा धन्यवाद करूँगा। अगर परमेश्वर मौत के मुंह से हमको धन्यवाद की दुआ निकाल सकता है तो हमारे धन्यवाद उसको ग्रहण है। और धन्यवाद के लिए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, आप ऐसा निकाल लें। भजन संहिता 50 उसका 14 और उसका 23 तक। यस, 14 में लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। परमेश्वर को क्या बलिदान चढ़ाएंगे आप? सब कुछ तो उसका है, फल फूल वनस्पति हर चीज उसकी है, पर धन्यवाद के जो भेंट है, धन्यवाद का जो बलिदान है, वो भी परमेश्वर को भरता है। बुरा नहीं तो उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा तो मुझे बचा। दाऊद कहता है हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद सभा के सामने करूंगा, हर एक जन के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, तूने मुझे बचाया है। मैं तो गाय ढोर चलाता था, भेड़ बकरियां चलाता था, तूने मुझे राजा बनाया। मैं इस धरती पर विराजने की योग्य नहीं था, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तूने मेरे प्राण को मरने से बचाया है, तूने भाले से मुझे बचाया है, तूने शेर से मुझे बचाया, तूने भालू से बचाया, तूने मेरी जान को जोखिम में पड़ने से हर एक चीज से तूने मुझे बचाया है और मुझे यहाँ तक लेके आया। तो महान है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वरन एक पुत्र भी दिया जो बुद्धि से परिपूर्ण है, जो तेरा भवन में बनवाना चाहता था, वो मेरे पुत्र को तूने आशीष दी, वो बनवाया, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। वरन ये आशीष भी दी कि तेरी गद्दी पर विराजने वाले कभी खत्म ना होंगे। हालेलुया। तो उसके जो वंशज है वो कभी खत्म ना होंगे, उसके कुल से राजा निकलेंगे, यीशु मसीह और यीशु मसीह के बेटे हम लोग। हालेलुया। आज हम भी उस धन्यवाद के बलिदान के द्वारा बचाए गए। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। एक और पद को हम पढ़ेंगे जो मिलता है निर्गमन 3 अध्याय। हालेलुया। मतलब जब परमेश्वर ने भी मूसा को आज्ञा दी कि उन लोगों को निकाल के लेके आना, मेरे लोगों को जो बचा के लेके आना, तो मूसा ने कोई और डिमांड नहीं करी। उसने उनसे बोला कि हमारे जो परमेश्वर है, इब्रियों के जो परमेश्वर है, हम उसको बलिदान करने को जाएंगे, तो इन लोगों को 3 दिन की यात्रा पर जाने दो। हालेलुया। मतलब पिकनिक के लिए नहीं जा रहे थे वो लोग, तो क्यों मांगना तो उनकी जरूरत थी कि हम जाए और अपने परमेश्वर के बलिदान चढ़ाएं, धन्यवाद का बलिदान। जो बलिदान चढ़ते वो सारे बलिदान, पर हम लोग जाके परमेश्वर के पास नहीं खड़े। इसलिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि तू उनको ये बोलना राजा फिरौन को कि राजा हम हमारे जो इब्री लोग उन लोगों को जाने दे कि हम जाके परमेश्वर के लिए पर्व करें और उससे अपने बलिदान चढ़ाएं। और राजा का मन वहां पर कठिन होता गया, वहां पर उसका मन जो है कठोर होता गया। परमेश्वर ने उसे कठोर करा, क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता था कि मैं तुमको बचाना तो चाहता हूँ, पर इतने सारी चीजों के द्वारा ताकि तुम याद रखो कि परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर ने कई बार कम से कम 2 से 10 बार राजा का मन कठोर करा और इतने सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए जिससे मतलब राजा जो है वो डर गया और आखिरी में तो वो अपने बहनों के बच्चों को भी खो बैठा और उन लोगों को जाने दिया। और जब वो लोग चले गए तब उन्होंने यहाँ पे आगे लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के लिए जब वो बच गए, लाल समुद्र पार कर गए, तब उन्होंने एक वेदी बनाई और वेदी पर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। उन्होंने खूब प्रशंसा करी परमेश्वर की, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। और हम देखते हैं नए नियम में भी यीशु मसीह ने हमें जो प्रार्थना करना सिखाया है, मत्ती 6 उसके 9 से 13 में जब हम देखते हैं वहाँ पर हमें प्रभु ने धन्यवाद देना सिखाया। हालेलुया। परमेश्वर की प्रार्थना का जो पीढ़न है वो सबसे पहले धन्यवाद की करना सिखाता है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना है। जब यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर हाथ उठाया, उसने धन्यवाद करा। हालेलुया। जब उसने रोटी ली और उसे तोड़ी तो उसने धन्यवाद करा कि हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इस धरती पर हमारे लिए अन्न को उपजाता है जिसे हम खाते हैं। और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जो सिर्फ धन्यवाद के साथ शुरू हुए। हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं, हम कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ये काम करना चाहता हूँ, मुझे आप शुरुआत दे, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ।
आपके जीवन का मकसद धन्यवाद देना होना चाहिए। जब मैं प्रभु में नया नया आया था तब मेरे भाई ने मुझे, पवन भाई ने उनका नाम, मैंने मुझे बोला कि दो स्वर्गदूत हमारे साथ हमेशा रहते हैं, एक हमारी प्रार्थना को लेके जाते हैं और एक हमारे धन्यवाद को लेके जाते हैं। हमारी प्रार्थना जितनी होती है उससे ज़्यादा हमारे धन्यवाद होना चाहिए, और वो दोनों अपने साथ में धन्यवाद और प्रार्थना को लेके जाते हैं। परमेश्वर को जो अर्थ चढ़ाया जाता है, जो धूपदान लेता है, उसके अंदर प्रार्थना और धन्यवाद डाल के परमेश्वर की वेदी पर डाल देते हैं। तो हमारे धन्यवाद भी परमेश्वर को ग्रहण होते हैं, हमारी प्रार्थनाएं भी ग्रहण होती है। हम अगर प्रकाशित वाक्य पढ़े तो प्रकाशित वाक्य में उसके 8वें अध्याय के 30वें पद में लिखा, मतलब पवित्र लोगों की प्रार्थना जो है, हमारी प्रार्थना में धन्यवाद भी उस वेदी पर परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है उस वेदी पर चला देते हैं। हालेलुया। तो हम कितना धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, वो भी चलाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर को जो बलिदान मिलना है तो धन्यवाद का ही है। हम और कुछ परमेश्वर को एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। हमें सांसें परमेश्वर देता है, हमें पानी परमेश्वर देता है, हमें हर एक चीज़, धूप, वनस्पति, हर एक चीज़ परमेश्वर देता है। हमारे लिए सब्जियाँ परमेश्वर उगाता है, हमारे लिए फल उगाता है परमेश्वर। हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर को कुछ उगा सकते हैं, पर हम दिल से अपने पिता को धन्यवाद दे सकते हैं, ये पिता तेरा धन्यवाद होगा। हम सब अगर अपने चेहरे को देखें तो हमें परमेश्वर ने कितना सुंदर बनाया है, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया गया है। हमें जो परमेश्वर ने टैलेंट दिया है ये परमेश्वर का है, हमें जो बुद्धि दी है ये सब परमेश्वर का है। आप सोचो, जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, जिनको समझ नहीं होती है, उनको लोग पागल जानते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनको ठुकराते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और परमेश्वर महान है कि हमको बुद्धि देता है, उनको समझ देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप सोचो कितने ऐसे लोग जो लंगड़ा के चलते हैं, किसी का एक पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आँखें नहीं है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, पर हम परफेक्ट बनाए गए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम जो सोचते हैं वो सब हम कर सकते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा करूँ तो मैं होना आप सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद दूँ, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देने से भला कुछ भी नहीं है। आज हम जीवित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दो। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक नहीं देखा, कितने ही ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक से, वो बीमारी से निकल गए, चले गए। हार्ट अटैक अभी जो हम देख रहे हैं, इतना एक झटके से आता है, व्यक्ति चले जाता है। इतने सारे केसेस हमने देखे इन दिनों में, पर हम जीवित हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि जब हम मुर्दा होंगे तब परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे सकते। हालेलुया। तो हम धन्यवाद दें परमेश्वर को हर एक चीज के लिए। एक वचन और पढ़ेंगे, फिर मैं भी विराम करूंगा। इफिसियों 5:4। हालेलुया। हम लोगों के मुंह से कोई निर्लज्जता की या बुराई की, घृणा की बातें नहीं सुनाई जाए, सिर्फ धन्यवाद की बात बोली जाए। हम लोग जो जब भी करें हर बात में धन्यवाद करें। किसी को हम अपने परमेश्वर के लिए बताएं, हम धन्यवाद दें। अगर हम किसी ना किसी की बुराई करेंगे तो क्या परमेश्वर खुश होगा? हम किसी को बुरा बोलेंगे तो परमेश्वर खुश होगा क्या? पर अगर हम किसी की तारीफ करते हैं ना तो वो व्यक्ति भी खुश होगा और परमेश्वर भी खुश होगा, क्योंकि हम उस व्यक्ति की नहीं पर उस बनाने वाले की तारीफ करें जिसने उसको बनाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमको हर एक को सम्मान देना आवश्यक है। और अंतिम एक बात और बोल के मैं विराम करूंगा कि जब भी हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए, जो भी चढ़ाए, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू परमेश्वर को वेदी पर बलिदान अर्पण करने आए और अगर तेरे मन में तेरे भाई के प्रति अगर घृणा है या गुस्सा है, नफरत है, बहन के प्रति नफरत है, गुस्सा है, तो पहले जा अपनी भेंट साइड में रख और उससे जाके मेल मिलाप कर, मतलब उसको दिल से क्षमा कर। अगर तू उसे क्षमा नहीं करेगा तो तेरे भेंट चढ़ाना, तेरे हल्के चढ़ाना, तेरे धन्यवाद चढ़ाना कोई काम के नहीं है। सबसे पहले हम अपने मन से अपने जो भी भाई बहन की प्रति कड़वाहट को निकालें और फिर जाके हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं, तब जाके हमारे बलिदान ग्रहण होंगे। हमारे जीवन में जितने भी ऐसी बातें जिसके हम सोच सकें कि यार ये मेरा दुश्मन है, इससे तो मैं बदला लूंगा ही सही, बदला लूंगी सही, उन सबको माफ करो, तब जाके हमारा बलिदान चढ़ाना सक्सेस होगा और परमेश्वर से ग्रहण करेगा, परमेश्वर से आशीष देगा। हालेलुया। आप सबको